समय पर शिक्षा ही जीवन का असली आनंद है, क्योंकि शिक्षा से ही जीवन में स्वाद है। नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम फिर से लेकर हाजिर है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विशेषांक। आज का हमारा वीडियो होने जा रहा है मैथ क्लास 10 से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे मैथ के चैप्टर 3 से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हो सकता है कि क्वेश्चन आपका कुछ उसमें नंबर्स बदल जाए, मगर फॉर्मेट क्वेश्चंस का यही रहेगा। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो यही बनेंगे, इसके अतिरिक्त आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पूरी बुक का और पूरे यूपी बोर्ड का जितना भी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसका निचोड़ निकाल कर इन प्रश्नों को तैयार किया है। और हमारा ये आपसे पूरा पूरा दावा है कि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। बस आपके नंबर्स चेंज हो सकते हैं, मगर पैटर्न और क्वेश्चन का जो राइटिंग होगी वो सेम ऐसी ही रहेगी। तो बिना देर करते हुए आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर 3 मैथमेटिक्स क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से निम्न को हल कीजिए। प्रश्न है पहला, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दूसरा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये पहला क्वेश्चन इस तरह से आपसे रहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। अगर इसको चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो आप इसे आसानी से अच्छे से हल कर सकते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की हुई होगी। अगला प्रश्न है आपका, विलोपन विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। अगला प्रश्न है, इसी में सेकेंड पार्ट है इसका, 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। इसी तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें स्मॉल m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे के लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ये दोस्तों आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो सकता है सेम आपको यही क्वेश्चन वहां पर देखने को आपके एग्जाम पेपर में मिल जाए। अगला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है आपका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का अद्वितीय हल है। समीकरण का अद्वितीय हल आपने करना सीखा होगा, बहुत ही आसान और सरल है। ये आपका क्वेश्चन जब भी आएगा तो लॉन्ग टाइप में आएगा, या तो शॉर्ट में आएगा या लॉन्ग टाइप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से आपको p के मान निकालने हैं, जिसके लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल हो, मतलब दूसरा कोई हल ना हो, p का मान आपको यहाँ से निकालना है। क्वेश्चन का कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। अगला प्रश्न है आपका 7वां, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य ₹46 है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है आपका, रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहला पार्ट है आपका 2 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2, और दूसरा है इसी में 4 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 बाई अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2। इसको आपको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। दूसरा क्वेश्चन है इसी में 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 3y बराबर 2 तथा 1 अपॉन 3x प्लस 1 अपॉन 2y बराबर 13/6। इस क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्मेट है। अगर चैप्टर 3 से आपकी क्लास 10th के मैथमेटिक्स में अगर चैप्टर 3 से क्वेश्चंस बनते हैं तो आपका फॉर्मेट यही रहेगा। इन्हीं फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। इसके अतिरिक्त आपको अगर कुछ और तैयार करने की जरूरत नहीं है, आप इस फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप अच्छे से आपका चैप्टर 3 प्रिपेयर हो जाएगा। ये लास्ट मोमेंट के लिए बूस्टर डोज के रूप में हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं। ऐसे ही हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके फॉर्मेट्स, जिस फॉर्मेट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम आपके लिए लेकर लगातार आते रहेंगे और आपको उसकी सूचना देते रहेंगे। क्वेश्चंस आपको हम अवेलेबल कराते रहेंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और प्रेस बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे भी जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस समय हम
लगातार लगे हुए हैं। क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, कैसे कॉपी होती है, कैसे कौन से क्वेश्चन का आंसर दें, चाहे जिस सब्जेक्ट का आपका हो, हम ऑलरेडी उसको शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से आपको अवेलेबल कराते जा रहे हैं। बस आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, वीडियोस को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कंटेंट्स को लाइक कीजिए, आपको पसंद आए तो, आपको रिलेटिव लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और आसानी से अच्छे तरीके से अपनी तैयारी पुख्ता कीजिए और जाकर बोर्ड एग्जाम में छा जाइए। यही हमारी आपके लिए दुआएं हैं। इसी के साथ साथ यह भी जरूरी है कि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दें, खासतौर से मैथ की एग्जाम में, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आपका क्वेश्चन एक पेज में खत्म हो जाए तो अगला क्वेश्चन नए पेज से, नीचे की 2-4 लाइनें बची हो तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को वहां पर सॉल्व करने की कोशिश मत करिए। नहीं, आपका एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को चेक नहीं करेगा और आपके नंबर कट सकते हैं या उस क्वेश्चन का नंबर ना जुड़े। इसलिए आपसे विशेष तौर से ये बात कहनी है कि जब आपका पेपर में एक क्वेश्चन खत्म हो और नीचे 4-5 लाइनें बची हो या आधा पेज बचा हो और शॉर्ट आंसर है, अगर आपका शॉर्ट आंसर है उसी क्वेश्चन से पार्ट है उसी क्वेश्चन का छोटा और उतने में ही हो जाएगा, तो आप आधे पेज में अगर है तो एक बार ट्राई कर सकते हो। नहीं तो मेरी सलाह यही है कि आप नए क्वेश्चन को नए पेज से सॉल्व कीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक मात्रा में अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उन्हें भी इस तरह के वीडियोस की बूस्टर्स की आवश्यकता है जिससे कि वो अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।